हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर 2। इसके फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 12 सॉल्व कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। इफ देयर आर 5184 चेयर्स इन द ऑडिटोरियम, फाइंड द नंबर्स ऑफ रोज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज उतने हैं जितने एक रो में चेयर्स हैं, ठीक है। और टोटल चेयर्स ऑडिटोरियम में टोटल 5184 चेयर्स है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये हमें बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑडिटोरियम में टोटल 5184 चेयर्स है। दैट मीन्स कि जो ऑडिटोरियम है उसका हमें एरिया गिवन है। एंड एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ईच रो में यानी वन रो में जितने चेयर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज है। दैट मीन्स एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। सो इसका एरिया हमें गिवन है, तो उस स्क्वायर का हम साइड निकाल लेंगे। तो जो साइड होगा वही हमारा नंबर ऑफ रोज होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये जो एरिया है 5184, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। लिख लेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ चेयर्स इन वन रो। टोटल चेयर गिवन है 5184, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5184। नाउ डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 5184। तो सबसे पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 जार 49, पेयर्स में माइनस करेंगे तो 51 माइनस 49, ये हमारा हो गया 2। नाउ सेकेंड पेयर यहाँ लिख लेंगे 284। अब ये 7 प्लस 7 ये 14, यहाँ हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, ये 2 यहाँ लिख देंगे, 2 से इसे इंटू कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है 284, माइनस किया कैंसिल, तो 72 ये आंसर हो गया। सो इक्वल टू 72 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 10,584 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्लियर है, सबसे पहले 10,584 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो यहाँ मैंने कर लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। 10,584 का 2 से डिवाइड किया 5292, अगेन 2 2646, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1323। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे 441, अगेन 3 से डिवाइड कीजिए 147, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 49, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार। अब ये फैक्टर्स को मैंने यहाँ लिख दिया है। 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 7। तो सबसे पहले इसका ट्रिपलेट बना लेंगे 3 3 का ग्रुप। अब यहाँ देखिए 7 एंड 2 7, एक 7 कम है। दैट मीन्स इसी 7 से जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। सो लिख लेंगे आफ्टर ट्रिपलेट 7 इंटू 7 आर लेफ्ट अनग्रुप्ड है, एक 7 कम है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, 7 से हमें इसे मल्टीप्लाई करने होंगे। वी शैल मल्टीप्लाई बाई 7। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 10,584 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 74088। नाउ इसका क्यूब रूट क्या होगा वो भी लिखना है। सो क्यूब रूट ऑफ 74088 इज इक्वल टू, इस तीनों 2 में से एक कॉमन ले लेंगे, इंटू 3 के ट्रिपलेट से एक 3 एंड एक 7, ठीक है। तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर 42। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15 इज रोहित परचेस्ड सम ऑरेंजेस एट 3 for ₹50 and sold them at 5 for ₹120. Thus he gained ₹1,430 in all. How many oranges did he purchase? तो यहाँ पे 3 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹50, 5 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस गिवन है 120, और इस तरह से उसे 1430 का गेन होता है, प्रॉफिट होता है। तो कितने ऑरेंज वो टोटल परचेज करता है ये हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले वो कितना ऑरेंज परचेज किया इसे हम लेट कर लेंगे। तो मान लिया कि लेट x ऑरेंज परचेज करता है, तो 3 ऑरेंज का कॉस्ट ₹50 है, तो 1 ऑरेंज का कितना हो जाएगा 50/3 होगा। तो x रुपीज़ का हम कॉस्ट निकाल लेंगे CP, ठीक है। तो 50/3 इंटू x, 50x/3। इसी तरह से 5 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस गिवन है तो 1 का निकालेंगे, देन x ऑरेंज का हम निकाल लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। सो हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेज x मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस ये हमें गिवन है ₹50। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकालेंगे तो 50/3। नाउ x ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस तो ₹50/3x, ये हमारा x ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हो गया। नाउ
सेलिंग प्राइस 5 ऑरेंज का गिवन है 120, तो 1 ऑरेंज का 120 अपॉन 5, नाउ x ऑरेंज का 120 अपॉन 5x। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में, सो हम लिख सकते हैं, इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, लिख लेंगे वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट गिवन है 1430 रुपीज़, 1430 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ये आ गया है, तो इसे लिख लेंगे 120 अपॉन 5x माइनस कॉस्ट प्राइस 50 अपॉन 3x, इस तरह से लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 1430 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 15, 5 3 जार 15, 3 इंटू 120 इज 360x माइनस ये हो जाएगा इसी तरह से 250x। नाउ 1430 इज इक्वल टू माइनस करेंगे इसे तो आ गया 110x अपॉन 15। अब इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1430 इंटू 15, तो यही लिख लेंगे इंटू 15 अपॉन में 110। नाउ 0 से 0 कैंसल, 11 से 143 को डिवाइड करेंगे तो 11 1 जार एंड 11 3 जार, तो 13 इंटू 15, सो x इज इक्वल टू 13 इंटू 15 इज इक्वल टू 195 एंड यही हमारा आंसर हो गया, बिकॉज x हमने क्या माना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। आप चाहो तो लिख लेना लास्ट में, हेंस नंबर ऑफ टोटल ऑरेंजेस परसेंट इज इक्वल टू 195 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 16 इज A blanket was marked for ₹2500. Shopkeeper allows a discount of 10%, but due to a partial damage in the blanket, he has to give an extra discount of 20%. Find the selling price of blanket. तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 2500, ठीक है, एंड इस पर 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट 1 10% मान लेते हैं, डिस्काउंट 2 को मान लेते हैं 20%, तो डबल डिस्काउंट है, तो इसका हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ओनली फार्मूला से निकल जाएगा। सो हम लिख लेंगे सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में, मार्क्ड प्राइस ₹2500, फर्स्ट डिस्काउंट गिवन है 10%, सेकेंड डिस्काउंट 20%। सो सेलिंग प्राइस का फार्मूला ले लेंगे 1 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। क्लियर। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस डिस्काउंट 1 10%, सो 10 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट टू 20% है, सो 20 अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस, तो ये हमारा है 2500। नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर 0 से 0 डिवाइड हो गया, जो कैंसिल होगा कर देते हैं 25, 21 × 20 25, तो 1/5। अब इसे सॉल्व करके हम लिखेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, चलिए कर ही लेते हैं डिटेल में। ये हो गया 10, ये हमारा हो जाएगा 10 - 1 इंटू यहाँ हो गया 5, ये हो जाएगा हमारा 5 - 1 इंटू 2500। नाउ 10 - 1 9/10 इंटू ब्रैकेट हटा देंगे, अब ये माइनस किए तो हो गया 4/5 इंटू 2500। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 250 को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50 है ना, 5 5 जार एंड ये 0। नाउ 9 इंटू 4 इंटू 50, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है ₹1800 इज़ द आंसर। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। नाउ क्वेश्चन 17 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 1.5 years एट 6% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकॉर्ड हाफ ईयरली। रेकॉर्ड मीन्स कैलकुलेट करना, तो हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल गिवन है एंड टाइम गिवन है 1.5 years, ठीक है। हाफ ईयरली हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। सो हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ एंड 1 ईयर, तो 6 मंथ 2 6 हो गए, यानी कि दैट इज टोटल 3 हाफ ईयर हमारे हो जाएंगे, है ना। 6 मंथ प्लस 6 मंथ 1 ईयर एंड हाफ ईयर, ये दैट मीन्स टोटल 3 हाफ ईयर हो गए। इसी तरह से 6% पर एनम, 1 ईयर में 6% रेट दिया गया है, तो 6 मंथ में कितने परसेंट हो जाएंगे, ये 3% हाफ ईयरली हो जाएगा। क्लियर। नाउ इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो लिख लेंगे प्रिंसिपल गिवन रुपीज़ है 2000, रेट गिवन है 6% पर एनम, दैट मीन्स 3% हाफ ईयरली। जब हाफ ईयर में हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3% हो जाएगा हाफ ईयर के लिए। टाइम 1.5 year गिवन है, तो ये हमारा हाफ ईयर के अकॉर्डिंग
3 हाफ ईयर्स हो गए। कैसे हुए अभी आपको समझा दिया मैंने। नाउ अकाउंट यहाँ पे अब हम लिख लेंगे अमाउंट इजक्वल टू, तो अमाउंट इजक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो रेट हाफ ईयर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। सो 3% हाफ ईयर होगा, सो रेट की जगह पे लिख लेंगे 3 एंड टाइम हमारा हो गया 3 हाफ ईयर्स, दैट इज यहाँ पावर में 3 लिख लेंगे। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल 2000 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 100 टू द पावर 3। इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2000 मल्टीप्लाई बाई 103 अपॉन 100, सो लिख लेंगे 103 अपॉन 100, पावर में 3 है, सो 3 टाइम्स ये लिखना होगा 103 अपॉन 100 इंटू 103 अपॉन 100। नाउ ये 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 2 से 10 डिवाइड हो गया 5 टाइम में। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 103 इंटू 103 इंटू 103। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1092,727 अपॉन 5 इंटू 100 इज 500। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया, इसे एज इट इज रहने देंगे। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट अभी हमने फाइंड किया वही लिख लेंगे 1092727 अपॉन 500, ये अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल हमें गिवन है 2000। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 500 और यहाँ पे लिख लेंगे 1092727 माइनस 500 इंटू 2000 करके, तो ये हो गया 5 इंटू 10 एंड इस पर हम लिख लेंगे 3250। ठीक है, अब इसे माइनस कीजिए तो ये हमारा हो जाता है 92727 अपॉन 500, इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। नाउ क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, प्रिंसिपल गिवन है 2000 इंटू रेट 3 इंटू टाइम 3 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, इन सबको इंटू करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 इज 18 एंड ये 0। ठीक है, तो ₹180, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, सो डिफरेंस निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ये पार्ट हमारा है, सो लिख लेंगे 92727 अपॉन 500, डिफरेंस यानी कि माइनस का साइन, एंड सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लिख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना है यानी कि 180। नाउ इसे सॉल्व करेंगे 500 एज एलसीएम एंड ये हो गया 92727 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, 1 से 500 डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, 500 इंटू 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 18 5 सा 90, तो 90,000। अब इसे माइनस कीजिए, तो माइनस करने पे ये आपका हो जाएगा 2727 अपॉन 500। अब 500 से 2727 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा 5.454, इसी को हम लिख सकते हैं और ₹5.45 अप्रॉक्स, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 18 इज इफ 5 men और 7 women कैन अर्न ₹2709 इन अ डे, हाउ मच विल 10 men and 5 women अर्न इन अ डे। तो यहाँ पे हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग 5 men इक्वल है 7 वुमेन के, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो 5 men इक्वल टू 7 वुमेन। नाउ 10 men किसके इक्वल होगा वो निकालेंगे, तो 10 men इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 10 अपॉन 5। ठीक है, 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा 14 वुमेन। क्लियर, 5 men इक्वल है 7 वुमेन के, तो 10 men इक्वल है 14 वुमेन के। नाउ 10 men प्लस 5 वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 10 men इक्वल टू 14 वुमेन,
सो 10 मेन की जगह हम यहाँ लिख लेंगे 14 प्लस 5 वुमेन इक्वल टू 19 वुमेन। क्लियर? 10 मेन प्लस 5 वुमेन ये इक्वल है टोटल 19 वुमेन के। नाउ लिख लेंगे 7 वुमेन कैन अर्न इन 1 डे। ये हमें गिवन है ₹2709। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि 7 वुमेन या 5 मेन, तो 5 मेन इक्वल है 7 वुमेन के, इसीलिए लिख लिया 7 वुमेन कैन अर्न इन 1 डे ₹2709। नाउ 1 वुमेन का निकाल लेंगे कैन अर्न इन 1 डे इक्वल टू ये हो जाएगा 2709 अपॉन 7 एंड टोटल वुमेन यहाँ हमारे पास है 19। सो 19 वुमेन का निकालेंगे। 19 वुमेन कैन अर्न इन 1 डे इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया 2709 इंटू 19 अपॉन 7। नाउ 7 से 2709 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है आपका 387। अब 387 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई कर लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख लेंगे इक्वल टू ₹7,353 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 19 इज हॉस्टल हैड राशंस फॉर 150 स्टूडेंट्स फॉर 60 डेज। ठीक है, एक हॉस्टल में 150 स्टूडेंट्स के लिए 60 डेज का राशन है। आफ्टर 12 डेज 30 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल। 12 दिन के बाद 30 और बच्चे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आफ्टर 12 डेज 150 स्टूडेंट्स का जो राशन 60 डेज के लिए है, तो 12 डेज के बाद कितने दिन बचेंगे? तो हम क्या करेंगे, 60 में से 12 माइनस करेंगे, दैट इज़ 48 हो जाएगा। तो आफ्टर 12 डेज 150 स्टूडेंट्स के लिए राशन बचा, 12 डेज के बाद 48 डेज के लिए। क्लियर? एंड 12 डेज के बाद 30 और बच्चे आ रहे हैं, दैट मीन्स टोटल बच्चे क्या हो जाएंगे आफ्टर 12 डेज 150 प्लस 30 180। तो 180 बच्चों के लिए नाउ कितना दिन का राशन बचा ये हमें फाइंड करना है। तो इसे हम x अगर मान ले तो हम क्या देखते हैं यहाँ कि इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, मोर स्टूडेंट लेस डेज। सो विथ इन्वर्स वेरिएशन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स आफ्टर 12 डेज इज इक्वल टू 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 स्टूडेंट्स हो गए टोटल 12 डेज के बाद। नाउ राशन लास्ट फॉर 150 स्टूडेंट्स। अब 12 डेज के बाद 150 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन का राशन बचा है? तो क्या करेंगे, 60 में से 12 माइनस इज इक्वल टू 48 डेज। ठीक है, तो आफ्टर 12 डेज 150 स्टूडेंट्स के लिए राशन बचा है 48 डेज के लिए। नाउ टोटल स्टूडेंट हो गए 180 आफ्टर 12 डेज। सो 180 स्टूडेंट्स के लिए अब राशन कितने दिन का बचा ये हमें निकालना है। सो लिख लेंगे लेट राशन लास्ट फॉर 180 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x डेज। नाउ यहाँ पे देख समझिए आप, मोर स्टूडेंट यानी कि इक्वल हो जाएगा लेस डेज। जितना ज़्यादा बच्चे होंगे तो दिन हमारा कम दिन के लिए राशन चलेगा, अगर मोर स्टूडेंट आ गए तो लेस डेज। देयरफॉर बाय इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन यहाँ हो रहा है। सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डेज। क्लियर? तो 150 स्टूडेंट्स है तो इनके लिए राशन है 48 डेज के लिए। नाउ 180 के लिए हमने x मान लिया इस तरह से। सो हम लिख सकते हैं 150 इंटू 48 इसी चीज़ को, तो लिख लेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई 48 इक्वल टू 180 इंटू एक्स। अब इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 48 अपॉन 180। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसल। अब 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 6 8 जार 48। सो 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड ये जो मैंने यहाँ लिखा मोर स्टूडेंट लेस डेज ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, सो हम आंसर में लिख लेंगे हेंस द फूड विल लास्ट फॉर 40 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 20 इज, यहाँ हमें सिंप्लीफाई करके इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन हमारा है इक्वेशन 3 टू द पावर -5 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -6 प्लस इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर 2
प्लस 2/3 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -1 प्लस 1/19 टू द पावर -1। क्लियर? तो इसे डिवाइड करेंगे तो डी मास हमें या करना है अप्लाई। तो क्लियर है, सबसे पहले हमें डिवीजन करना है और ये डिवीजन फॉर्म में है। सो पहले इसे समझ लेते हैं। 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -6। तो इस चीज़ को मैं यहाँ आपको रफ में बता दे रही हूँ। तो देखिए 3 टू द पावर -6, ठीक है। इस पावर को हमें प्लस करना है तो हम क्या करते हैं, 3 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 1/3। अब पावर ये हो गया 6, प्लस में 6 आ गया। नाउ हमारा इक्वेशन में 3 का स्क्वायर डिवाइडेड 3 टू द पावर -6। अब 3 टू द पावर -6 बन गया 1/3 का पावर 6। सो यहाँ लिख लेंगे 1/3 का पावर 6 प्लस में आ गया। अब डिवीजन का साइन है, दैट मीन्स इसे लिख लेंगे हम 3 का स्क्वायर इंटू, अब मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, ये आगे का पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 की वैल्यू नहीं है तो ओनली 3 एंड पावर 6 है। सो इस पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ हम लिख लेंगे 3 टू द पावर -5, इसे एज इट इज इंटू इस पार्ट को, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 6 एंड बचे हुए पार्ट को देखकर लिख लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का होल पावर 2 प्लस 2/3 टू द पावर -1 प्लस 2 टू द पावर -1 प्लस 1/19 टू द पावर -1। यहाँ इसका कॉज लिख लीजिए, बिकॉज a डिवाइडेड b इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी टू द पावर -1। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। नाउ इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटू का साइन है, बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल है तो पावर हम प्लस करते हैं। सो एक बेस को कॉमन ले लेंगे, तो इन तीनों में से एक कॉमन हमने ले लिया। नाउ पावर प्लस करेंगे। सो ये पहले -5 है प्लस 2 प्लस 6, अब प्लस यहाँ पे पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, सो 3 का पावर स्क्वायर दे दिया प्लस, अब इस पार्ट में पावर -1, इसे +1 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर 2 नीचे, अब इसके पावर +1 तो -1 +1 बन गया, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसी तरह से ये हो जाएगा, नीचे 1 है, इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे 1/2, इसका भी पावर +1 जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 +1 बन जाएगा यानी कि 19। अब ये 1 नीचे आ गया जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -5 + 2 + 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8। तो यहाँ देखिए -5 + 8 माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 बड़ा है 8 जिसके साथ प्लस, यानी कि प्लस में 3 हो गया। सो यहाँ हम लिख लेंगे 3 टू द पावर 3, देन ये वाला पार्ट प्लस 2 को 4 टाइम इंटू करना है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 इज 16। सो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 × 3 इज 9 प्लस, अब यहाँ 3/2 प्लस 1/2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 1 4/2 प्लस में ये 19। क्लियर? अब 3 का पावर 3 है, 3 को 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 27 प्लस 16 × 9 इज 144 प्लस 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 2, सो 2 प्लस 19। अब इन सब को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 192। तो ये एक आंसर हमारा हो गया। दूसरा, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कहा जा रहा है, सो हम लिख लेंगे, अच्छा ये आपका आंसर नहीं है, हमें तो बस सिंप्लीफाई करने एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। या फिर से मैं लिख दे रही हूँ = 192। अब इस 192 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, सो हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 192 इक्वल टू, तो क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 96, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 48, फिर 2 24, 2 12, 2 6 जार, 2 3 जार, 3 1 जार।
तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम 2। सो यहाँ हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 3 इज इक्वल टू 2 6 टाइम है, सो 2 टू द पावर 6 इंटू 3 अकेला है, सो 3 टू द पावर 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।